पदकों की कहानी। आज हम देखने वाले हैं पदकों की कहानी के बारे में। नमस्ते बच्चे, आओ आज हम देखेंगे ये पदकों किस प्रकार की होती हैं। हम इसे पुरस्कार कहकर भी पुकारते हैं। भारत में यानी हमारे देश में बहुत सारे पुरस्कारों दी चुकी है और देने में भी काम होती जाती है। यानी हम इस पुरस्कार को किसके लिए देते हैं या किसके द्वारा दिया जाता है और किस कामयाब पर दिया जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे इस पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं। यानी हम इस पुरस्कारों की हम इस पुरस्कार को महानेताओं को दिए जाते हैं। यानी हमारा देश के लिए कोई भी अपने प्राण को त्याग करने वाले, यानी अपने देश की मान को ऊंचे बढ़ाने वाले को इस पुरस्कार दिए जाते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे इस पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए जाते हैं। शत्रु के विरोध लड़ने पर जब योद्धाओं की सम्मानित किया जाता है, यानी सम्मानित किया जाता है या सहारा जाता है, तो उनका बलिदान सदर्थ होती है, उनका दर्द कम होता है। यानी जब अपने देश के लिए शत्रु के विरोध लड़ने वाले सिपाहियों को इस पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी उन्हें सम्मानित किए जाते हैं। इसके लिए इस पदकों को हम सैनिक यानी वीरों को, हमारे देश के लिए अपने बलि देने वाले को हम इस पुरस्कार को देते हैं। भारत सरकार कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा करने वाले यानी कार्य करने वाले को इस पुरस्कार दिए जाते हैं। कुछ सम्मान उनकी जीवन काल में दिए जाते हैं, नहीं तो कुछ मरणोपरांत यानी मरने पर दिए जाते हैं। वैसे तो कई सम्मान सरकार की ओर से दिए जाते हैं। अब हम उनमें से कुछ पुरस्कारों के बारे में हम देखेंगे। क्या क्या पुरस्कार है पहले देख लेंगे हम। पहले है भारत रत्न पुरस्कार और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री और परमवीर चक्र, अशोक चक्र, बहादुरी सम्मान। इस तरह के पुरस्कार हमारे देश में दिए जाते हैं। पहले हम देखेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी बहुत बड़ा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार हम कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा प्लेस देंगे भारत विभूषण को। तीसरा है पद्म विभूषण और तीसरा है पद्मश्री। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण और पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। पहले हम ये भारत रत्न के पुरस्कार के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा शामिल है। इस सम्मान की स्थापना यानी इस पुरस्कार को कब से शुरू किए हैं, हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। 2 जनवरी 1954 यानी
1954 में की गई थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार को वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिए जा सकता है। भारत के उत्तम भाव को करने पर ये पुरस्कार उन्हें मिलती है। भारत रत्न का डिज़ाइन पीपल पेड़ की पत्तों यानी पीपल पेड़ की पत्तों की आकार जैसे होती है, यानी उसके मॉडल जैसे होती है। उसके अंदर प्लैटिनम से सूर्य बना गई है, यानी एक चक्र जैसे वहाँ बनी गई है और वहाँ नीचे सोने में भारत रत्न कहकर लिखा हुआ है। पीछे के तरफ यानी पीछे हम मुड़कर देखते समय उसका हम देख सकते हैं, पहला अशोक चक्र का चिन्ह हम देख सकते हैं और नीचे आपको अशोक सदमार्क सद से लिखा गया है। इस मेडल को सफ़ेद रंग की फीते में डालकर गले में पहनाया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाता है, यानी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी में इस पुरस्कार को राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाता है और इस पुरस्कार में कोई भी धनराशि दी नहीं जाती है, यानी कैश प्राइज इसमें कुछ भी नहीं दिए जाते हैं। इस मेडल को भारतीय सरकार की ऊंची पुरस्कार माने जाते हैं, यानी इस पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति को सुख सुविधाएं यानी सुविधाएं दी जाती हैं। इनको हवाई जहाज में यानी ट्रेन आदि में इनकी यात्रा करना है तो इन मुफ्त में इन व्यक्ति यानी इस भारत रत्न की पुरस्कार लेने वाले को इस यात्रा मुफ्त में मिलती है और कोई भी सरकारी यानी सरकारी पार्टीज और कुछ भी हो उनमें भी इनकी अनुमति दी जाती है। इस पुरस्कार को देते तो ये कभी भी उनसे मांग नहीं लेते हैं, वापस नहीं लेते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की मेडल को इन्होंने वापस ले ली है क्योंकि इन्होंने 1942 में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न की घोषणा की थी। तब उनके परिवार ने एक समस्या खड़े कर दी थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का क्या मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन ये किनके पास दिया जाता है, ये चर्चा होने पर उनकी परिवार ने लोगों ने मिलकर ये तय किया था कि सुभाष चंद्र बोस के बिना ये अवार्ड कोई भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उस पुरस्कार को उन्होंने वापस दे दिया था। पुरस्कार को वापस सुभाष चंद्र बोस के परिवार से लेनी पड़ी थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो गया या नहीं हो गया इसका चर्चा उन दिनों में हुआ करता था, इसीलिए उन परिवार वालों ने इस पुरस्कार को सरकारी की तरफ यानी सरकारी के पास वापस दे दिए थे। सबसे पहले पुरस्कार प्रस्तुत वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरामन को दिया गया था। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम को यह पुरस्कार 1997 में दिया गया था और 1954 में भारत पुरस्कार चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भी और राधा कृष्णन को भी दिए गए थे। ये प्रथम भारतीय महिला सम्मानित इंदिरा गांधी पहली महिलाएं थी। उसके बाद मदर तेरेसा को 1980 में इसका पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री यानी पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको भी इस पुरस्कार
दिए गए थे। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को इस पुरस्कार उत्तम पुरुष के रूप में दिए गए थे। और लाल बहादुर शास्त्री मरते समय यानी मरने के बाद उन्हें इस पुरस्कार मिली थी, यानी मरणोपरांत भारत रत्न की पुरस्कार मिली थी लाल बहादुर शास्त्री को। सचिन तेंदुलकर को इस भारत रत्न पुरस्कार बेस्ट खिलाड़ी के रूप में 2014 में उन्हें मिली थी। इन पुरस्कार विदेशी यानी हमारे देश के अलावा व्यक्तियों को भी मिली थी। पहले व्यक्ति थे 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी और दूसरा नेल्सन मंडेला को 1990 में इन पुरस्कार मिली थी। और 2019 में उन व्यक्तियों को इन पुरस्कार की सम्मानित किया गया था कि प्रणब मुखर्जी पहले आदमी थे और नानाजी देशमुख दूसरे व्यक्ति थे। अब हम देखने वाले हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। इन्हें हम पद्म पुरस्कार भी कहे जाते हैं, लेकिन इन तीनों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री के नाम से नहीं, इन तीनों को भी हम पद्म पुरस्कार भी कहते हैं। भारत सरकार द्वारा आमतौर पर ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिए जाने वाले सम्मान है, यानी इसका मतलब है ये पुरस्कार सिर्फ भारतीय नागरिकों को यानी भारतवासियों को भर ये देने वाले पुरस्कार कहा जाता है। भारतीय नागरिकों को सम्मान देने वाली पुरस्कार को हम पद्म पुरस्कार कहते हैं। हम देखते हैं पहले भारत रत्न पुरस्कार। ये पुरस्कार विदेशियों को भी दिए जाती थी, लेकिन इन पुरस्कार को पद्म पुरस्कार को हम भारतीय नागरिकों को भर हम सम्मान करते थे। ये पुरस्कार शासकीय, इसका मतलब है शासक संबंधी, ऑफिशियल सेवकों को द्वारा दिए हुए सेवा सहित किसी भी छात्र में यानी स्थान पर दिए जाने वाली पुरस्कार है। ये पुरस्कार किन किनों को दिए जाती है? कला का मतलब आपको मालूम है, कलाकारों को ये पुरस्कार दी जाती है। और शिक्षा का मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को भी दिए जाती है। उद्योग का मतलब बिजनेसमैन को भी दिए जाती है। और साहित्य, पद्य और गद्य लिखने वाले साहित्य को भी ये पुरस्कार दिए जाती है। और विज्ञान का मतलब विज्ञानी को भी ये पुरस्कार दी जाती है। और खेल खिलाड़ियों को भी ये पुरस्कार दी जाती है। और समाज सेवकों को भी ये पुरस्कार दी जाती है। सार्वजनिक जीवन आदि में उनकी विशिष्ट योग्यता को मान्यता का मतलब है यहाँ रेस्पेक्ट के सम्मान ये वाले पुरस्कार दिए जाती है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिशों राज्य सरकारों, सिफारिशों का मतलब है यहाँ समुदाय राज्य सरकारों, संघीय राज्य प्रशासनों, संघीय का मतलब है यहाँ एडमिनिस्ट्रेशंस। और केंद्र मंत्रालय का मतलब है मिनिस्टर्स। विभागों उत्कृष्ट का मतलब एक्सेलेंट स्थानों आदि पर प्राप्त की जाती है। इन पर पुरस्कारों समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन पद्म सम्मानों की घोषणा की जाती है। मतलब है प्रधानमंत्री का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री का मतलब है होम मिनिस्टर और राष्ट्रपति का मतलब है प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इनके द्वारा गणतंत्र दिवस पर इस पुरस्कार की सम्मान घोषणा की जाती है। परमवीर चक्र, ये पुरस्कार किसको दी जाती है इसके बारे में
हम चर्चा करेंगे। परमवीर चक्र सेना तथा उससे जुड़ी हुई लोगों को दिए जाने वाले भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यानी हमारे भारत देश के सिपाहियों को ये पुरस्कार दी जाती है। उनकी अद्भुत साहस का परिचय देने पर ये पुरस्कार उन्हें दी जाती है। ये पदक शत्रुओं के सामने अनोखा साहस का परिचय देने पर दिए जाता है। ये सम्मान 26 जनवरी 1950 में शुरू किया गया है। ये पदक मरणोपरांत भी दिए जाता है, यानी मरने के बाद भी ये पुरस्कार उन्हें दिए जाती है। अब हम अशोक चक्र पुरस्कार के बारे में देखेंगे। भारत का शांति के समय दिए जाने वाले सबसे ऊंचा वीरता का पदक अशोक चक्र पुरस्कार है। ये सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिए जाता है। ये मरणोपरांत भी दिए जा सकता है। अशोक चक्र राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका मतलब है मरणोपरांत सैनिक की देश के लिए समर्पण की भावना के लिए, समर्पण का मतलब है यहाँ डेडिकेट के लिए, उनकी भावना के लिए ये पुरस्कार प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार 4 जनवरी 1952 में आरंभ किया गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 3 भागों में बांटकर ये पुरस्कार दी जाती है। हम देखने वाले हैं बहादुरी सम्मान पुरस्कार। इसे किसको दी जाती है, इसके बारे में हम अब देखेंगे। बच्चों की असाधारण बहादुरी और उनकी त्याग को सम्मान देने के लिए भारतीय बाल कल्याण काउंसिल द्वारा ये पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार देने आरंभ किया गया था। इसका मतलब है ये पुरस्कार बहादुरी बच्चों को दिए जाने वाली पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष 16 वर्ष की आयु से कम बच्चों को ये पुरस्कार दी जाती है। इन पुरस्कारों की घोषणा बाल दिवस 14 नवंबर को की जाती है, यानी चिल्ड्रंस डे में इन पुरस्कार दी जाती है। इन पुरस्कारों को 14 नवंबर घोषणा करके प्रधानमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह पुरस्कार दिए जाता है। इस प्रकार इस कार्य को, एक्सीलेंट कार्य को करने के लिए इस पुरस्कार दी जाती है। इसके अलावा अन्य सम्मान भी दिए जाती है। उसका घोषणा भी गणतंत्र दिवस पर ही दी जाती है। वे है सर्वोत्तम युद्ध सेवा सम्मान, महावीर चक्र, क्रांति चक्र, समाज सेवा शटर, रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक, विदेशी सेवा पदक आदि। इन पुरस्कारों को लेने वाले को हम महान व्यक्ति कहते हैं। बच्चों, इस पुरस्कार को आप भी पा सकते हो। आपकी वीरता और आपकी महान कार्य पर आप इस पुरस्कार को पा सकते हो। पदकों की कहानी का अभ्यास अब हम देखेंगे। इस अभ्यास को आप अच्छे तरह से देख लो, पढ़कर रख लो और एक एक प्रश्न का उत्तर आप लिखकर भी रख लो। आपके जूम क्लास के टाइम में मैं आपको ये सवाल पूछूंगी तो आपका जवाब उत्तम तरीके से आपको देना चाहिए।
अब हम एक एक करके अभ्यास को देखेंगे। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में हम मिलेंगे।